वेलकम टू सर्व सामाजिक राउंडर चैनल। सर्व सामाजिक राउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब करके दबाना ना भूलें। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। आप लोगों को पता होगा कि पिछले 1-2 वर्षों से 9th का भी अब बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं। अगर आप इस बोर्ड एग्ज़ाम में पास नहीं करते हैं तो आगे क्लास में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज मैं बात करूंगा 2021 में होने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बाज़ार पर बहुत सारा किस पुस्तकें मिलेगी, यहाँ पर बर्मा रहेगा या बरमाज रहेगा, इस तरह के रहते हैं। ठीक है, आपको जो भी पुस्तकें से पढ़नी है उससे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिससे भी पढ़ना है आपको नियम के अनुसार पढ़ना है। तो वर्मा का मैं टुडे जो बाज़ार पर काफ़ी झारखंड में पूरी तरह से हलचल मचा हुआ है कि इसी से पढ़ाई होती है, तो इसी से मैं क्या करूँगा, सारा आंसर क्वेश्चन इसी से बनाऊँगा और आपको मैथ हो या फिर विज्ञान हो सारा मैं सोल्व करके बताऊंगा, वो भी नियमों के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो एग्ज़ाम होगा आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। 4 क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन पर गोल घेरा मारना है OMR शीट पर। किस तरह के OMR शीट रहेंगे वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक में जाकर आप देख सकते हैं कि OMR किस प्रकार भरा जाता है, भरने का नियम। अगर आप OMR शीट भरने में रोल नंबर, रोल कोड या फिर आप नाम गलत कर देते हैं तो आपको 9th का एग्ज़ाम 2 बार देना पड़ जाएगा। यानी कि इस बार आप दीजिएगा, फेल कर जाइएगा, अगला बार फिर एक बार आपको 9th का बोर्ड एग्ज़ाम देना पड़ जाएगा। इसलिए सही से भरना है। तो चलिए वीडियो बड़ा हो रहा है, आगे मैं बात कर रहा हूं। तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं आप लोगों को नियम बता दूंगा। अगर नियम के आधार पर अगर आप जानते हैं तो कोई भी क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, आप इस पर भरोसा ज़्यादा नहीं रहें कि इसी किताब से सारा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको मैं बता दूंगा कि इस पर ज़्यादा भरोसा रहने की ज़रूरत नहीं है। आप नियम सीख जाइए, इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका नहीं छूटेगा। मैं 100% वादा के साथ बोलता हूँ, नहीं तो आज के बाद से मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। इस तरह बिल्कुल साधारण नियम बताऊंगा, सिर्फ ट्रिक सिस्टम से बताऊंगा और आपका सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैथ का स्टार्ट करते हैं, मैथ का। इसके बाद हर विषय का आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे और आपको फुल में फुल अंक मिलेंगे। तो चलिए, ये चैप्टर जो है आप क्लास 9th में संख्या पद्धति से 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो किस तरह बनाना है क्या मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता देता हूँ या नियम के अनुसार? तो मेरा कहना है नियम बताने से क्या होगा कि 5 मिनट अगर नियम में आप ध्यान दीजिएगा तो सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। या फिर अब आगे जैसे हिसाब बनाया जाता है सभी से बना लीजिए, और इसी से अगर आ गया तो आप बना दीजिएगा, और इससे बाहर अगर आ गया तो आप फंस जाएंगे। तो आप नियम 5 मिनट आप टाइम दीजिए और पहले समझिए। ठीक है, तब उसके बाद बनाइएगा। तो देखिए ऐसे बनाइएगा तो मैं समझा दूंगा। एक नियम है, डायरेक्ट मैं नियम के आधार पर बताऊंगा ताकि कोई भी क्वेश्चन हो आप बना दीजिएगा। और मैं बोल रहा हूँ एक बात ध्यान दीजिए, एक बार भी सारा का सारा जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे 7% कोई भी किताब से नहीं पूछेंगे। कुछ किताब एक्स्ट्रा भी पूछे जाएंगे। तो एक्स्ट्रा क्या रहेंगे, 9th का ही। तो मैं 9th का स्पेशलिस्ट मैथ का वीडियो बना रहा हूं, तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने ना भूलें। तो सबसे पहले आप एक चीज़ नोट कर लीजिए कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है वास्तविक संख्या होती है। अगर रहेगा परिमेय संख्या क्या होती है तो आप लगा सकते हैं वास्तविक संख्या होती है। ध्यान दीजिए, इसी से आपका सारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो जाएंगे, आपको पूरा बनाने की ज़रूरत ना है। एक बार आप जिस तरह से मैं नियम जो बनाया हूँ, ये नियम आप एक बार नोट कर लें और एक बार समझ लें, आपका सारा जितना भी है मैथ का सारा सोल्व हो जाएगा। तो इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस 5 मिनट आप इस नियम पर ध्यान दें और आप नोट कर लें, सारा समझ जाइएगा। और मैं अभी तुरंत समझाऊंगा। ठीक है, देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या जो होता है वो परिमेय संख्या नहीं होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक जो पूर्ण संख्या होता है प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। याद रखिएगा, यहाँ पर नियम में काफ़ी ध्यान दीजिए और आपका सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ध्यान दीजिए, नियम है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा नियम आपको कोई भी पुस्तक में नहीं मिलेगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कितना 100 अनलिमिटेड जितना भी हो सके, इसके बाद 100, 200, 500, 1000 जितना, ये सब जितना भी संख्या होता है परिमेय संख्या होता है। याद रखिएगा, 1/4,
1/4, 2/4, 6/5, 3/8, ये बटा में जहाँ भी देखिएगा तो ये जितना भी बटा वाला होता है वो परिमेय संख्या होता है। 0.1, 0.001, 0.886 कुछ भी रहेगा तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या। इसी तरह से मान लीजिए और भी कुछ भी रहेगा, इसका मतलब है कि और भी कुछ भी रहेगा तो परिमेय संख्या होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर √1 का वर्गमूल 1 होता है, अब जानते हैं √4 का वर्गमूल 2 होता है, √9 का वर्गमूल 3 होता है, √16 का वर्गमूल 4 होता है, √25 का वर्गमूल 5 होता है, 36 का 6 होता है। अगर ये सब देखिएगा तो ये सब क्या होते हैं, ये सब जितना भी होता है ये वो परिमेय संख्या होता है। तो ये सब आप जो देख रहे हैं जितने भी होते हैं सभी परिमेय संख्या होते हैं, ठीक है। यहाँ परिमेय हो गया था, ठीक है, वो परिमेय संख्या होती है। एक का जिसका वर्गमूल निकलता है वो परिमेय संख्या होता है। 0.84, 3.14, 114 ये सब रहेगा। और जहाँ पर डॉट 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 रहेगा, ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर डॉट डॉट रहेगा ये सब डॉट डॉट रहेगा, ठीक है, तो वो जो होगा वो परिमेय संख्या होता है। लेकिन पाई रहेगा, पाई एक वो परिमेय संख्या है, उसका मान जो होता है 22/7 और 3.14 परिमेय संख्या होता है। क्योंकि इसको पॉइंट उड़ाएंगे तो ये हो जाएगा 100 बटा में हो जाता है तो परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन √2, √3, √5 ये सब का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए ये क्या होगा, वो परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है, वो परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप नियम को ध्यान से देख चुके हैं और कॉपी पर नोट कर चुके हैं तो आप सारा का सारा जवाब तुरंत दे दीजिएगा। अगर कोई बोल दे कि निम्नलिखित में से 0 वो परिमेय संख्या है तो आप उससे पूरी तरह से झगड़ा भी कर सकते हैं या मारपीट भी हो सकता है। कारण क्या, आपको बिल्कुल पता है कि 0 जो है परिमेय संख्या है। और कोई बोलेगा, 10 आदमी पूरा दुनिया भी एक बगल हो जाएगा कि बोलेगा कि 0 एक वो परिमेय संख्या है, तो आपको नहीं मानना है। क्योंकि यहाँ पर जो मैं नियम बता रहा हूँ, 0 हुआ, 1, 2, 3, 4 ये सब जो होता है परिमेय संख्या है। यहाँ बिल्कुल लिखा हुआ है, नियम है, ठीक है, सही सटीक नियम है। और यहाँ भी लिखा हुआ है निम्न में से कौन परिमेय संख्या, देखिए 0 एक परिमेय संख्या, इसमें मार देना है। अगर रहेगा निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है तो देखिए 225 का वर्गमूल, जिसका वर्गमूल निकलता है वो परिमेय संख्या होगा। और मैंने कहा था, देखिए यहाँ पर नियम में लिख दिया था कि 0.84 रहेगा, डॉट डॉट रहेगा तो वो क्या होगा, वो परिमेय संख्या। तो ये भी क्या होगा, 0.10 दिया हुआ है और डॉट डॉट दिया हुआ है तो ये होगा वो परिमेय। √23 का वर्गमूल नहीं निकलता है, √2 का भी वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए ये सब क्या होगा, वो परिमेय संख्या। लेकिन 225 का वर्गमूल क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ कि 225 का वर्गमूल, यहाँ पर देख सकते हैं कि 225 का वर्गमूल 15 होता है, तो 15 इसका निकल जाता है, इसलिए ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। देखिए कितना आसान लगेगा। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, ठीक है। तो 2 - √5 और यहाँ पर जो दिया गया है, ध्यान दीजिए, ये जो है 7 कटा देंगे तो क्या हो गया, 2/7, 2/7 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या मैंने कहा था कि जो बटा में रहेगा वो परिमेय संख्या रहेगा, तो 1/2 क्या है परिमेय संख्या, √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है। अगर इसका वर्गमूल निकलता तो ये दोनों क्या होता, परिमेय संख्या होता है, इसलिए 1/2 क्या है, परिमेय संख्या। जो बटा में रहता है परिमेय संख्या होता है। 0 से 100 अनलिमिटेड जितना भी होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। निम्नलिखित में से कौन वो परिमेय संख्या है, देखिए 0 परिमेय संख्या। यहाँ पर मैंने साफ साफ लिख चुका हूँ, ध्यान दीजिए नियम में, अगर नियम देखे होंगे कि 0 हुआ, 1, 2, 3, 4 ये सब परिमेय संख्या है। तो ध्यान दीजिए 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, ये सब परिमेय संख्या है। लेकिन रूट जो है क्या है, वो परिमेय संख्या, तो इसका आंसर हो जाएगा वो परिमेय संख्या। निम्नलिखित में से कौन वो परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए पाई एक क्या हो जाएगा, वो परिमेय संख्या। मैंने यहाँ पर लिख चुका हूँ, सारा लिखा होगा। पाई एक, ध्यान दीजिए, वो परिमेय संख्या है, तो आप इससे बाहर नहीं जाना है। तो पाई एक क्या हो जाएगा, वो परिमेय संख्या है। अगर पूरा दुनिया या दुनिया का कोई भी टीचर बोलेगा कि पाई एक परिमेय संख्या है तो आप लोग कभी नहीं मानिएगा, क्योंकि मैं जो नियम लिखा दिया हूँ बिल्कुल सही सटीक नियम देख के बनाना है। और कितनों कोई भी विद्यार्थी बोल दे तो आपको नहीं मानना है। पाई क्या होगा, वो परिमेय संख्या होगा। निम्न में से कौन वो परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या क्या होगा, मैंने अभी तुरंत बताया था कि 3.14, इसको 3.14 जो है इसको पॉइंट उड़ा देंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, ये बटा में हो जाएगा। इसको भी पॉइंट उड़ाएंगे तो ये भी बटा में हो जाएगा, इसको भी पॉइंट उड़ाएंगे ये भी बटा में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप नियम देख लें और नियम उतार लें,
इस तरह के रहेगा 0.84 या डॉट डॉट रहेगा 3.14 या कुछ हम नियम लिखा दिए हैं, एक दो उदाहरण दे चुके हैं, ठीक है। इस तरह के रहने पर वो परिमेय संख्या होता है। तो वही तरह 3.14 है, 114 है, तो ये क्या हो जाएगा, वो परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर में देखिए यहाँ पर 49 का वर्गमूल 7 होता है, 7 होता है, तो ये हो गया परिमेय संख्या। 9 का वर्गमूल 3 होता है और 16 का 4 होता है, यानी 9/4 हो रहा है। इसको अगर हल करेंगे तो हो जाएगा 9/4, ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन √5 क्या है, इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए ये वो परिमेय संख्या हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, 20 का भी, ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ जो आप देख रहे हैं, पहले कटा दीजिए, 5 चौके 20, 4 बार में, तो आंसर आएगा √4। √4 का वर्गमूल हो जाता है 2, तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो √5 जो है ये क्या हो जाएगा, वो परिमेय संख्या, तो वो परिमेय संख्या 5 हो जाएगा। किसी के फेरा में मत पड़े, ठीक है, और बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। तो मैं 10 तक बता दिया हूँ और आगे और भी बताऊँगा, नहीं तो वीडियो और भी बड़ा हो जाएगा। तो आज 10 तक रहने दीजिए, फिर अगला वीडियो आप देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाने ना भूलें, ताकि मैथ से रिलेटेड 9th में अगर 90+ यानी पूर्ण अंक लाना चाहते हैं या फुल में फुल अंक लाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर समझ गए हैं तो एक लाइक कर दें, और किसी भी तरह की परेशानी है या नहीं समझे हैं तो आप हमें कमेंट करें, और अगला वीडियो जल्द आ रहा है।